बरादरान ईमानी और मुहिबान अहले बैत थार, आप सभी को सिब्त अकबर हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ज़ाहिर है कि ये अहले बैत थार से मुताल्लिक़ खुशियाँ जो हमको मिलती हैं वो उनका सदक़ा है, वरना दुनिया ने तो चाहा था कि हम रोते रहें, लेकिन अब उन पर लानत पड़ती है जब हम मुस्कुराते हैं। हमारी मुस्कुराहट जो है उनको बेजार करती है। बहरहाल ये इदारा मौलाई लबर साहब अहले बैत एसोसिएशन चंद बरस पहले उस वक्त कायम की गई कि जब हमारी कौम में जसारतें बढ़ गईं और अहले बैत अताहार की शान में जसारत करने लगे। इनमें अवाम नहीं है बल्कि नाम नहाद उलमा भी हैं, नाम नहाद ज़ाकिरीन भी हैं, और इस सब के सब जसारत करने लगे। पूरी दुनिया में एक बेचैनी थी कि ये क्या हो रहा है, क्या ये बोलने वाला शिया नहीं है, क्या ये कहने वाला मुहिब्बे अहले बैत नहीं है। तो ऐसे लोगों को शर्म आती थी। उसी में हमारे हसन ज़िया रिज़वी बहुत बेचैन थे, रोज़ हमारे पास आते थे और मुमताज़ भाई आज ये हो गया और चचा आज ये हो गया और वो हो गया वो हो गया। खैर बहरहाल एक दिन उन्होंने कहा कि हम ये एसोसिएशन बना रहे हैं, तो हमने उनसे कहा कि भैया ये अंग्रेज़ी नाम लिखने की क्या ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा कि अंग्रेज़ी नाम हमने इसलिए रखा है कि हमारे जो अमेरिका और कनाडा और दीगर मकामात के जो मेंबर्स हैं वो ज़्यादातर अंग्रेज़ी समझ पाते हैं, लिहाजा ये जुमला आसानी के साथ समझ में आ जाएगा, मौलाई लबर साहब अहले बैत, लिहाजा उन्होंने ये नाम रखा। और उसके बाद महफ़िल मुनक़्क़िद की गई रोज़ा काज़मैन में। उसी वक्त से हमारे नज़ीर मजीदी साहब निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, हमारे एजाज़ भाई भी शरीक हो रहे हैं और आप हजरात भी बराबर मुसलसल शरीक होते रहें। और मौलाना सैयद हसन मुत्तकी उर्फ़ मुसम ज़ैदी साहब भी महफ़िल को बरसों से ख़िताब फरमा रहे हैं, हालांकि उनसे पहले मौलाना ताहिर जाफ़री साहब ने महफ़िल को ख़िताब फरमाया था। हमारी मुश्किल ये है कि हम क्योंकि अब इस वक्त ऐसे हैं कि पुराने वाक़यात हमारे पेश नज़र हैं, कुछ चीज़ें हैं जो हमारे सामने हुई। चनांचे अभी इससे पहले हमने जहाँ महफ़िल पढ़ी, हमारे नज़ीर मजीद साहब तशरीफ़ फरमा थे, तो हमने हवाला दिया कि एक महफ़िल पुरानी होती थी जश्न इमाम हसन इस्लाम के नाम से नाज़िम साहब के अम्बाड़े में, तो नीचे से आवाज़ आई सरकार हुसैनी में। तो उन्होंने वो कहा। ज़्यादा बहुत सी चीज़ें बदल जाती हैं ला इल्मिया के सबब। आज बड़ा एक अलमिया ये है कि हम देखते हैं अखबारात, बड़ी बड़ी शख्सियतों को देखते हैं। हमारे बुज़ुर्ग हैं एजाज़ भाई, लेकिन हमारा दोस्ती का सफ़र जो है बड़ा तूलानी है। और ये भी इस चीज़ को जानते हैं कि जब हम लोग ये ख़बरें बनाते थे और न्यूज़ जाती थी अखबारात में, तो अल्फाज की एहतियात रहती थी, कौन सा लफ्ज़ कहाँ पर रखना है। आज एक चीज़ आम हो चुकी है, मजलिस मुनक़्क़िद होगी, ये आम हो चुकी है। ये मदरसे के उलमा भी लिख रहे हैं कि मजलिस मुनक़्क़िद होगी। चुनांचे ये फ़र्क नहीं रहा कि मुनक़्क़िद क्या है और बरपा क्या है, को मालूम ही नहीं कि मजलिस बरपा होती है और महफ़िल मुनक़्क़िद होती है। तो जब ये फ़र्क ख़त्म हो गया तो दो बातें फिर हमारे सामने आईं। एक अरसे से चल रहा है मिशन और उसके शिकार यहाँ के लोग भी हो गए, और वो है सलवात, जिसको देखिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो ये हम चूँकि ये टेप भी हो रही है और ये दुनिया भर में जाएगा हमारा मैसेज कि इस चीज़ को समझ लिए। लखनऊ ने जिस सलवात को पेश किया है, सलवात के बहुत से तरीक़े हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं सलवात के, मगर जिस सलवात को लखनऊ में पेश किया गया बुज़ुर्ग उलमा ने,
वो सलवात यही है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। ये अपने महाराष्ट्र में और उधर उड़ीसा में और बंगाल में ये ख्वाजा हजरात ज़्यादातर पढ़ते थे। बारह लोगों को नहीं बताया गया जो भी सबब पढ़ो, लेकिन हमारे यहाँ अवध में यही सलवात भेजी जाती थी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। इसको हम एक मिसाल के ज़रिए समझाते हैं, और वो मिसाल सामने की ये है कि लड़के ने जाकर कहा, दानिश ने हमसे कि पापा वो एजाज भाई तशरीफ़ लाए हैं और नैयर मदीदी साहब भी हैं। हो गया, जहाँ लफ्ज़ और आया वहाँ फ़र्क हो गया, ये आए और ये आए। लेकिन अगर इन्हें जाकर कहा कि एजाज भाई भी हैं और नैयर भाई भी हैं, दोनों तशरीफ़ लाए हैं, तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे से मिले हैं, जुदा नहीं हैं। या आप समझ लीजिए। हाँ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद, यानी मोहम्मद के साथ आले मोहम्मद, सलावत भेज दी मोहम्मद वाले मोहम्मद। अच्छा, दूसरी चीज़ बहुत मुख्तसर से आपके सामने बता दें। एक है बेहतर, दूसरा है बेहतरीन। ये 3 साल पहले मैंने मस्जिद खाके पाक में इसकी वजाहत की थी। एक मौलाना मोहम्मद अली साहब नकवी हैं जो लंदन में मजलिस पढ़ रहे थे, तो एक मजलिस में उन्होंने आजिज़ाना एक जुमला कहा कि सलवात तो बहुत है मगर ये सलवात ज़्यादा बेहतर है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। और उसके बाद कहा कि बेहतर है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद, मगर बेहतरीन है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। तो इसको अंग्रेज़ी में कहा जाएगा वो बेस्ट है और ये बेटर है। ज़्यादा बहुत ही सोच समझ के, बड़े हालात ख़राब थे जब ये हमारी एसोसिएशन कायम की गई, और जब से ये सिलसिला जारी है, मैंने आपके सामने इसका तारुफ़ करा दिया। और उस वक्त माशाअल्लाह से मौलाना मीसम ज़ैदी साहब ने, हमारे नैयर मदीदी साहब ने और दीगर हजरात ने, हमारे एजाज भाई भी, और नौजवान टीम जो थी इसने हमें हसन ज़िया रिज़वी का बड़ा साथ दिया। और फिर लोग जमा हुए और मंजूम नज़ारे अक़ीदत पेश किया गया, और हर तरफ ये केसेट्स गई और तकरीरें हुई इसी बुनियाद के ऊपर ये केसेट्स गई। तब जाके अब चंद बरसों से ये हुआ है कि आप हज़रात की कोशिशों के नतीजे में अब कोई ऐसी जसारत नहीं कर रहा है कि कहीं हम बोलें और इधर से निशाना ना आ जाए। या आप समझ लीजिए चंद बरसों से ऐसा है। दूसरी बात एक मिज़ाहन है, और वो मिज़ाहन बात ये कि काज़मैन की महफ़िल में हसन ज़िया रिज़वी साहब के लिए दुआ की गई थी कि इनके सर पर सेहरा देखें और इनको दूल्हा बना देखें। जब से दूल्हा बने हैं और सेहरा बांधा है तब से इस महफ़िल में आए नहीं। बहरहाल आप हज़रात शरीक हैं और हमारे हसन ज़िया रिज़वी भी बहरहाल शरीक हैं, और उनकी कोशिशों में ये सब होता है। अब ये कि मैं ख़ुद तो शायर नहीं हूँ, लेकिन चंद बुज़ुर्ग शोरा का कलाम जहन में रहता है। हमारे एजाज भाई फरमाइश ज़रूर करते हैं, ज़्यादा उस फरमाइश को हम पूरा किए रहते हैं। ये हमारा तरीक़ा उन्होंने भी किया था। हमारे क्या नाम था, मुफ्तीगंज के शायर वो शोहरत आई, वो 13 रजब की महफ़िल में वहाँ नहीं तहसीन की मस्जिद में जब 2 साल हमने फरमाइश की, फिर तीसरे साल से उन्होंने कहना शुरू कर दिया कबल इसके कि मुमताज़ साहब फरमाइश पढ़ें, मैं ये पढ़ दूँगा। खैर वो पढ़े। अब ये हम यहाँ भी मतलब इस महफ़िल के सिलसिले से कि एक माहिर भैया की याद भी हो जाती है और काफ़ी उनका साथ रहा। नूर से जब इत्तिसाले नूर बेहद हो गया, नूर से जब इत्तिसाले नूर बेहद हो गया, कोई महदी कोई हैदर कोई अहमद हो गया, पर्दे गैबत में मेहंदी या हो हिजरत में अली, ओढ़ ली जिसने रिदा बिल्कुल मोहम्मद हो गया। और जी
हाँ चार, हाँ और क्या बेटर है ये। और रियाज़ हुसैन ताहिर साहब मरहूम, ये चार मिसरे हैं जो हमें बहुत पसंद आए और अक्सर बेशतर हम यहाँ मजलिस महफिल पढ़ते हैं वहाँ इसको पढ़ते हैं कि माँ ने सुना के मुझको फ़ज़ाइल की लोरियाँ, सीने में मेरे उल्फत हैदर उतार दी। वो कहिए नुसैरियों को न कुछ उससे पूछ लिए जिसने अली को सूरत परवरदिगार दी। तो बहरहाल हाँ दुआ करते हैं। और आप तमाम हज़रात की मुबारकबादी के साथ साथ बस यही दुआ है कि आइंदा साल भी महफिल हो और अपनी शान व शौकत के साथ हो, और आप सभी लोग और हम लोग सब के सब शरीक रहें। खुदावंद आलम से दुआ है पालने वाले हैं। हाँ हाँ मालूम है, तुमने कहा कि वो तो हैं जी। अच्छा असर, हाँ बहरहाल दुआ में पहली दुआ तो यही है कि जो इस वक्त के हालात हैं इस वबा से, इस वबा जो फैली है दुनिया भर में कोविड-19, तो इससे मोमिनीन व मोमिनात महफूज रहें और जितने हजरात भी शकीदा हैं और खाली शिया हजरात हैं वो हजरात इसके शिकार ना हों, उसकी बारगाह में यही दुआ है। मेरे महबूब हमारे असगर कंतूरी भाई कि जल्द अज जल्द सेहतियाब हो जाएं, इस जश्न के वसीले से यही दुआ है। और इसके अलावा हसन जौहर साहब बहुत अलील हैं, मौला उनको भी सेहतियाब करें। मन्नू भाई बीमार हैं, वो भी सेहतियाब हो जाएं। वक़ार साहब अफतनामा वो भी जल्द अज जल्द सेहतियाब हों, और जो भी खालिस मोमिनीन मोमिनात हैं उनके हक़ में हाँ और शानदार तरीक़े से ईद ज़हरा मनाई जाए। फिर हाँ जो लखनवी तरीक़ा है, वरना मनाते तो बहुत से लोग हैं दुनिया में ज़्यादा, मगर जो लखनवी तरीक़ा है उस तरीक़े से ईद ज़हरा मनाई जाए और खुदावंद आलम जो मोमिन मोमिनात परेशान हाल हैं उनकी परेशानियाँ दूर हों, जो बेरोज़गार हैं वो बारोज़गार हो जाएं, जो बारोज़गार हैं उनको कामयाबी और कामरानी नसीब हो, और हम सब को फिर से हज और ज़ियारत उम्रों का शरफ़ अता हो, और जल्द अज जल्द इमाम ज़माना का ज़हूर हो, ताकि परचम हक़ बुलंद हो, कुफ्र फना हो।